श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और इस सावन के महीने का दूसरा जो सोमवार पड़ रहा है वो दोस्तों 29 जुलाई 2024 के दिन पड़ रहा है। और दोस्तों इसी दिन किया जाने वाला हम आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय यहाँ पर बताने वाले हैं, जिस उपाय को दोस्तों जिसने भी किया है उसकी जो मनोकामना है वो दोस्तों जरूर पूर्ण हुई है। इसीलिए आप लोगों को सावन महीने के दूसरे बड़े विशेष दिन को बिल्कुल भी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और इस दिन आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब ये उपाय आप लोग कैसे करेंगे, किसको करेंगे, किसको करना है और कहाँ पर करेंगे, ये सारी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में देते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों आप लोग ये समझ लीजिए कि जो 108 चावल के दाने वाला उपाय है, चावल की जगह आप कोई भी ऐसी सामग्री ले सकते हैं जो शिवलिंग पर समर्पित हो, पर विशेष रूप से हम 108 चावल के बारे में बात करेंगे क्योंकि भाई चावल का वैसे भी बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है और चावल हमें बहुत आसानी से मिल भी जाते हैं। ठीक है, तो हम आप लोगों को समझाते हैं कि 108 चावल के दाने वाला उपाय आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों, उपाय आप कब करेंगे? सावन महीने के दूसरे सोमवार को, मतलब 29 जुलाई 2024 के दिन सुबह सुबह, है ना। जितना जल्दी सुबह उपाय कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने घर के रसोई घर में जाना है और वहाँ से 108 चावल के दाने निकालना है। अब देखो 108 चावल के दाने निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो एक कटोरी में अलग से चावल निकाल लेना है या एक मुट्ठी चावल जो है अपने पात्र से निकाल कर अलग रख लेना है ना। और चावल निकालने के बाद दोस्तों उन चावलों में से आपको 108 अच्छे साबुत चावल के दाने यहाँ पर निकाल लेना है, क्योंकि जो भी चीज़ हम सावन के महीने में भगवान शिव जी पर समर्पित करते हैं वो अशुद्ध नहीं होनी चाहिए, कटी पिटी नहीं होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से आपके जो चावल के दाने हैं वो टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, दाग वाले ना हो, है ना। अगर चावल के अलावा आप बेलपत्र ले रहे हैं या तो हरे मूंग के दाने ले रहे हैं तो इनमें भी आपको इस बात का ध्यान रखना है बेलपत्र कटी पिटी ना हो, टूटी फूटी ना हो, अच्छी जो साबुत बेलपत्र होंगी वही आप लोगों को इस उपाय में प्रयोग करना है। तो अब करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों के पास में 108 चावल के दाने आ गए, आपने उन्हें अच्छे से इकट्ठा करके अलग से रख लिया। अब रखने के बाद दोस्तों इन्हें सुरक्षित रख लेना, एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो, क्योंकि जो हम 108 सामग्री चढ़ा रहे हैं, 108 चावल के दाने चढ़ा रहे हैं, ये पूर्ण रूप से 108 ही हमें चढ़ाना है। ठीक है, कम ज़्यादा नहीं चढ़ाना है। तो आपने अपने 108 चावल के दाने जैसे ही इकट्ठे करके रख लिए हैं, उसके साथ में दोस्तों आप अपनी कुछ पूजन सामग्री भी ज़रूर रख लेना, है ना। कम से कम आप लोग अपना 2 लोटा जो जल है जो सावन के महीने में हम लोग चढ़ाते हैं वो ज़रूर रखना अपने साथ में, कम से कम इतना ही रख लेना। और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी पूजन सामग्री हो वो आप लोग अपने साथ में रख कर लेकर जा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें भगवान शिव जी के जब मंदिर हम लोग जाते हैं तो हमें कभी भी ये नहीं दर्शाना चाहिए कि हम सिर्फ अपने उपाय को करने के लिए आए, हम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आए, है ना। तो इस बात को ना दर्शाते हुए आप लोग क्या करें कि भाई अपना जो 2 लोटा जल है वो अपने साथ में ज़रूर लेकर जाएं। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है वो भी ज़रूर लेकर पहुंचे। ठीक है, शिव जी के मंदिर आप जैसे ही पहुंचते हैं शुद्धता का ध्यान रखते हो, स्नान करके अच्छे वस्त्र पहनकर, तो भगवान शिव जी के मंदिर के सबसे पहले दर्शन करें, चौखट के दर्शन करें, उसके बाद में मंदिर के अंदर प्रवेश करें। प्रवेश करने के बाद दोस्तों सबसे पहला जो काम रहेगा वो आपका 1 लोटा या 2 लोटा जल चढ़ाने का रहेगा। सबसे पहले जाकर आप लोग अपनी पूजन अर्चना करेंगे, है ना। 2 लोटा जल जैसे ही आप लोग चढ़ा देते हैं, भगवान की पूजन अर्चना कर लेते हैं, उसके बाद में आपको अपने वह 108 जो चावल के दाने हैं उन्हें निकाल लेना है। ठीक है, क्योंकि अब हमें यहाँ पर उपाय करना है। अब दोस्तों उपाय को शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें ये उपाय आप लोगों को किस लिए करना है। देखो 108 चावल के दाने वाला उपाय हम जब करते हैं जब हमारी कोई विशेष मनोकामना होती है, घर की सुख और शांति के लिए अगर कोई व्यक्ति करना चाहे तो वो घर का बड़ा मुख्य सदस्य कर सकता है, बड़ी माताओं में से कोई भी एक माता बहन कर सकती है। पर अगर आप सिर्फ अपनी विशेष मनोकामना के लिए उपाय कर रहे हो तो आपको खुद ये वाला उपाय करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करना है, अपने 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना और ये जो 108 चावल के दाने हैं ये एक एक करके अब आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाना है। एक चावल के दाने वो होते हैं जो हमें एक साथ शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, पर ये जो 108 चावल के दाने हैं ये हमें एक एक करके भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। और हर चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोलना चाहते तो भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का आप लोगों को जाप करते जाना है। देखो 108 जब आप चावल के दाने चढ़ाओगे तो 108 बार ही आपको मंत्र का जाप करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि पहला चावल का दाना उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया, आपने श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम बोल दिया, दूसरा उठाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, शिवलिंग पर चढ़ा दिया। इसी तरीके से ये पूरे 108 चावल के दाने एक एक करके शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको बोलते जाना है। देखो आपको अपनी हथेली से चावल का दाना शिवलिंग पर चढ़ाना है, भले ही फिर वो बाद में जो है जलधारी पर आकर गिर जाए, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो भाई जैसे ही आप लोगों का आखिरी चावल का दाना या जो भी आपकी सामग्री है 108 वो आखिरी वाली जो रहेगी भाई उसको चढ़ाने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के बाद आप अपनी वह मनोकामना बोल देना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। अपनी दुख और परेशानी के लिए भी कर रहे हो तो अपनी वह दुख और परेशानी बोल देना। कोई भी काम जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो अपना वह काम भगवान से एक बार बोल के उनसे निवेदन जरूर कर लेना। बस दोस्तों आपका ये 108 चावल के दाने वाला उपाय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। उपाय करने के बाद भगवान से विनती और मनोकामना बोलने के बाद भगवान को धूप वहां पर दे लेना और धूप देने के बाद वहां से उठ जाना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो आप 2 पात्रों का जल लेकर गए हुए होगे, कभी भी जब इस सावन के महीने में आप भगवान शिव जी के मंदिर में जल लेकर जा रहे हो अपने पात्रों को कभी भी खाली लेकर मत आना। एक पात्र लेकर गए हो चाहे 2 पात्र लेकर गए हो, उनके अंदर कुछ ना कुछ जलधारी से गिर रहे जल का कुछ भाग जरूर लेकर आना। फिर उस जल का अपने घर में आचमन करना या तो अपने घर में छिड़कना। भगवान का आशीर्वाद सदैव से आपके घर में बना रहता है। बस दोस्तों यहाँ पर 108 चावल के दाने वाला उपाय पूरा हो जाता है। अगर इस उपाय करने में आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।